चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको विज्ञान कक्षा 10 की। आज स्टार्ट होने वाली है, मतलब स्टार्ट तो हो चुकी थी, आगे नेक्स्ट वीडियो बताते हैं। आपको लिखा है अध्याय 10 पढ़ा रहा हूँ। विज्ञान आपकी सब्जेक्ट है, 10वां चैप्टर लिखा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आपको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, प्रकाश पढ़ाया था। आप लोगों को प्रकाश एक बार रिवाइज करा देते हैं। प्रकाश वो होता है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है या विकिरण संवेदित करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश मतलब क्या, जो हम चीज आंखों से अपनी देख लेते हैं वो प्रकाश होता है। आंखें बंद कर लेते हैं तो प्रकाश हमको नहीं दिखता है। मतलब क्या है, प्रकाश हमको खुद दिखाता है, न कि प्रकाश हमको दिखता है। ठीक है। फिर प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताए थे आप लोगों को, वो भी आप लोग इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, कल जो अपलोड हुआ था। आज में उसके आगे आपके पास टॉपिक आएगा दर्पण। दर्पण मतलब होता है मिरर। दर्पण हमारा क्या, एक पॉलिशदार चिकना या तल होता है जो एक हमारे पास दर्पण का काम करता है। ठीक है। अब देखिए, किताब आपके पास होगी, किताब में बाकायदे लिखे हुए हैं आपके पास। ठीक। अब देखिए, सभी प्रकार के होते हैं, लेकिन दर्पण हमारे पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। दर्पण के टाइप्स कितने होते हैं हमारे पास? दर्पण के प्रकार, दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास समतल दर्पण, और दूसरा होता है हमारे पास गोली दर्पण। ठीक। अरे कि समतल इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, और इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है। अब देखिए, जो हमारा प्लेन मिरर होता है, समतल में दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण एक समान मतलब प्लेन होता है। समान मतलब क्या, इसमें जो जितनी दूर पर हमारा दर्पण इस तरफ होता है, जैसे हमारा क्या, ये हमारा दर्पण लगा है, समतल दर्पण है, तो जितनी दूर पर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, उतने ही दूर पर इसका दर्पण भी क्या, ऑब्जेक्ट हमारा समान दूरी पर, मतलब क्या, समान दूरी पर। और पीछे हमारे पास जो बनता है दर्पण या प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, वो हमारा क्या होता है? समतल दर्पण होता है। और जो गोली दर्पण होता है, गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण हमारे पास, पहले तो समझना है गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण आपको क्या होता है, मतलब हमारे पास गोलाकार होगा, मतलब स्फेरिकल मतलब गोलाकार, पूरा गोला नहीं होता है। स्फेरिकल होता है मतलब गोले से आधे भी थोड़ा सा पार्ट लेके आपको दिखाया जाता है, मतलब गोली स्फेरिकल होता है लेकिन गोलाकार नहीं होता है। ठीक। लेकिन गोली दर्पण 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गोली दर्पण के प्रकार, एक होता है हमारे पास क्या, अवतल दर्पण, और एक होता है हमारे पास उत्तल दर्पण। ठीक है। ये 2 होते हैं। अब देखिए, जो अवतल दर्पण होता है, इसको के बारे में आपको बताएंगे, उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे, तो इतनी चीजें आपको भी बताएंगे। तो आप लोग ऐसे इसको लिखिएगा। अभी इसका डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम से आप लोगों को अवतल और उत्तल दर्पण सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो मैं आप लोग इतना नोट कर लीजिए, कॉपी में आप लोग नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी आप लोगों को थोड़ा सा समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है। मैंने भी नोट्स बनाए हैं बाकायदे, आप भी देख सकते हैं। आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी तो नोट्स में ही मिलेगी, तो नोट्स से ही पढ़ना है आप लोगों को। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है, बहुत अच्छे सिस्टम से, तो आप लोग देख सकते हैं। अवतल दर्पण इंग्लिश में लिखिए तो लिख सकते हो आप लोग, कॉनकेव मिरर, और ये होता है कॉन्वेक्स। ठीक है। तो आप लोग इसको हम रेस कर देते हैं, आप लोगों को बताते हैं आपको उत्तल और अवतल दर्पण। ठीक है। अब देखिए, हमारे पास उत्तल और अवतल दर्पण कैसे होते हैं आप लोगों को देखना है। किताब में भी आपके पास बने हुए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं किताब को, बहुत आसान तरीके से, कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। हम इसको बताते हैं अवतल दर्पण।
ऐसे आपको बना लेना है इसका डायग्राम। ठीक है, ये आपके काम आएगा, बहुत ही आसान है क्योंकि इसी से आप लोगों को समझना है थोड़ा सा। ठीक है, इसके बारे में। तो ये हमारे पास एक, अभी तो देखो ये समान दिख रहे हैं, अब अवतल उत्तल बनेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिख लेंगे जैसे हमने लिखा अवतल, इसको अवतल दर्पण। और ये हो गया हमारे पास उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अब अवतल में हमारे पास क्या होती है, जो पॉलिश लगी होती है कहाँ होती है, बाहर लगी होती है। और उत्तल में जो पॉलिश लगती है वो हमारी कहाँ लगती है, अंदर से लगती है। बस इतना फर्क होता है आपके अवतल और उत्तल में। अवतल में पॉलिश बाहर से, उत्तल में पॉलिश अंदर से। अब देखिए अवतल दर्पण की हम डिफिनेशन आपको बोलेंगे, आप लोग समझिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन का दबे हुए तल से होता है, अर्थात गोली के भीतरी भाग से परावर्तन होता है। जैसे ये देखिए, ये अगर प्रकाश हमारा ऐसे आएगा तो ये पॉलिश लगी तो पॉलिश के पीछे नहीं आता, तो इसी अंदर से ही क्या रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ऐसे ऐसे। जैसे हम अभी लाइट मंगाई है, वो अवतल दर्पण की ही लाइट होगी, उसमें क्या ऐसे कटोरा ऐसा बना होता है, आप लोगों ने देखा होगा, कटोरी से लाइट उसके अंदर को सिर्फ दी जाती है, फिर कटोरी से टांग दी जाती है। इससे जो फोकस होता है वो नीचे को ही रहता है, ना कि ऊपर को बाहर भाग जाता है। वो होता है हमारा, क्या होता है, अवतल दर्पण काम करता है। ठीक है, वहां पे वो कटोरी जो होती है, और जो हम लोग का ट्यूबलाइट होता है, बल्ब होता है, तो उसका क्या होता है, वो हमारे का उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उसमें जो परावर्तन होता है वो कहाँ होता है, ऊपरी तल से होता है। इसे इस समय हमारे पास एलईडी लाइट जल रही है, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ परछाई आपको दिख रही होगी दो, क्योंकि बल्ब तो लगे हुए हैं यहाँ पे साथ, लेकिन बस क्या वो ऊपर लगे हुए तो उसमें परावर्तन होता है, फैल रहा था, फैलने से फोकस हमारे पास नहीं आ पाता। तो वही एक फोकस की समस्या है। तो फोकस क्या हमारे पास है, इसमें अवतल दर्पण में दबे हुए तल से होता है, भीतरी तल से, और उत्तल दर्पण में हमारा परावर्तन होता है, कहाँ से होता है, ऊपरी उभरे हुए तल से, मतलब जो होता है उठा हुआ भाग होता है, उससे होता है। तो क्या हो गई आपकी डिफिनेशन, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन का होता है हमारे भीतरी तल से होता है, और उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन कहाँ होता है, हमारा ऊपरी तल या उभरे हुए तल से होता है। जी हो गया हमारे पास उत्तल और अवतल दर्पण। ठीक है, जी आपकी समझ में आए होंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन कहाँ होता है, हमारे पास दबे हुए तल से होता है, अर्थात क्या अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन कहाँ होता है, भीतरी वाले भाग से होता है, मतलब अंदर वाले भाग से होता है। उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन क्या होता है, हमारा उभरे हुए तल से होता है या बाहरी भाग से होता है। ये भी आप ले सकते हो, दो डिफिनेशन आपको बता दी, अथवा में जो आपको समझ में आए वो लिखना है, बस क्या समझना है, आपको समझ जाओगे वहां लिख लोगे। इसमें अवतल दर्पण में हमारा जो परावर्तन होता है वो कहाँ होता है, अंदर वाले पार्ट से होता है, इसमें बाहरी वाले पार्ट से होता है। बस इतना आपको फर्क समझना है, वही चीज आपको दिक्कत कर रही होगी, समझ में आ गया होगा। उत्तल और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में अगर तुमसे पूछ लिया जाए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर बताओ, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमारे पॉलिश कहाँ लगती है, बाहर लगती है, अवतल दर्पण में पॉलिश अंदर लगती है। बाकी सारी चीजें क्या होती है, समान होती है। ठीक है, इसका ध्रुव है, अक्ष है, पोल है, या मुख्य फोकस है, ये सारी चीजें अभी बताएंगे। तो वो सारी चीजें क्या होती है, सब में समान होती है। बस इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है, अंतर अवतल दर्पण में पॉलिश बाहर से लगती है, मतलब कहाँ पे, हमारे पास उभरे हुए तल से, और उत्तल दर्पण में पॉलिश कहाँ लगती है, दबे हुए तल, मतलब अंदर लगती हुई है। बस इतना हमारा अंतर होता है उत्तल और अवतल दर्पण में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे बताते हैं। आगे बताने के लिए आप ये डायग्राम बना लीजिए, फिर यहाँ पे आपको टॉपिक चेंज करेंगे हम। टॉपिक चेंज करने के बाद आप लोगों को इसी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, इसको जरूर से जरूर बनाइए। जब तक हम वीडियो देख लेते हैं कैसा बन रहा है। ठीक है,
अब देखिए आप लोगों को मैं बताया खोज, ये कांच का खोखला गोला होता है, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे दोनों। ये क्लय किया गया तल होता है, ये भी क्लय किया गया तल होता है। जो M1 M2 हमारे क्या होते हैं, दर्पण होते हैं, मतलब मिरर लगे होते हैं। ठीक, तो अब आप लोगों को कुछ पढ़ना है डिफिनीशन, मतलब क्या इसी रिलेटेड गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, डिफिनीशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब थोड़ी सी परिभाषाएं पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा जी होता है, ये होता है हमारे पास मुख अक्ष होता है। क्या होता है, मुख अक्ष होता है, पी अक्ष। ठीक है, सेम यही यहाँ पे भी होता है, ये भी हमारा होता है मुख अक्ष। ठीक है, अब जी यहाँ पे होता है हमारा वक्रता केंद्र, सी जिसको बोलते हैं। ये होती है हमारे पास क्या होती है, वक्रता केंद्र। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारा सेम होता है, सी जो होता है क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वक्रता केंद्र होता है, या इसी वक्रता त्रिज्या ही बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको मान लेते हैं। ठीक, तो यहां से यहां तक जो होती है इसको बोलते हैं कैपिटल आर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या ही बोलते हैं, सी। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये आपको मिल गए। अब यहां से आपको डिफिनीशन थोड़ी थोड़ी लिखना है। ठीक है, ये कैपिटल आर हो गया, फिर हमारा सी हो गया, फिर हमारा मुख अक्ष कहां से आ जाएगा, फोकस अक्ष कहां से आ जाएगा, तो इतनी चीजें आपको समझना है, तो इन्हीं की आपको डिफिनीशन लिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को पहली जो डिफिनीशन है वो हमारे पास क्या होता है दर्पण में, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होती है, आपको यहाँ पे लिख रहे हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ये इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट किससे करते हैं, सी से। इसकी एक डिफिनीशन होती है, बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही अच्छी सी है। क्या लिखी हुई है, उस गोले के केंद्र का को जिसका क्या किया, जो जिसका का देखो आपके पास लिखी हुई है, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। देखिए, उस गोले के केंद्र का जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। ठीक है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जिस कोई भी एक दर्पण होता है, गोली दर्पण का वह भाग, जिसे सी या केंद्र, जिसका भी एक केंद्र होता है, वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये आपको डिफिनीशन इतनी लिखनी है। क्या लिखनी है, फिर से बोल रहे हैं, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। जो हो गया आपके पास वक्रता केंद्र हो गई, मतलब सी हो गया। अब क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब आपके पास आएगी, नया टॉपिक आएगा दूसरा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगी हमारे पास, सेंटर ऑफ रेडियस। सेंटर ऑफ रेडियस क्या होगी, सेंटर ऑफ रेडियस आपको देखिए लिखा हुआ है, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। ठीक है, और भाग होता है कि वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, या लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या में लिख सकते हैं वक्रता केंद्र से क्या होती है हमारे पास, पोल, इसको बोलते हैं पोल। यहाँ पे आएगा हमारे बी, आएगा पी, पी होता है हमारे पास पोल, पोल मतलब होता है ध्रुव। यहाँ पे भी पी होगा, ये दोनों और ये दोनों हमारे पास समान होंगे। ठीक है, तो ध्रुव जिसको बोलते हैं पोल। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, सेंटर ऑफ
रेडियस कहते हैं, आप ये भी लिख सकते हो, परिभाषा आपकी मान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। क्या? वक्रता केंद्र और ध्रुव मतलब बीच पोल की बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए आपकी कंडीशन हो गई, ये होगी आपके पास क्या? वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे आपके पास दूसरी डिफिनेशन आएगी, वो भी आपको लिखना है, वो लिखाते हैं आपको। ये देखिए स्टोरेज कर देते हैं, ये दो डिफिनेशन आपके पास हो गई। इसी डायग्राम से इनको समझना है, इस वजह से डायग्राम हम इरेज नहीं कर रहे हैं। फिर आती है आपके पास ध्रुव, इसको अभी देखिए ध्रुव नोट करा ना, 3 नंबर होगा ध्रुव। ध्रुव मतलब होता है पोल, इसको बोलते हैं। ठीक, मार्कर थोड़ा इंक नहीं है इस पे, तो मैं इसको हटा लेता हूं। ठीक, अब देखिए जो हमारे पास होता है ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल जो होता है यहां से यहां तक, अब देखिए परावर्तक तल नहीं लिखा है, यहां लिख सकते हैं परावर्तक तल, परावर्तक, इसमें परावर्तक तल जे होता है, इसमें जे होता है। ठीक है, तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। जहां तक m1 m2 जो आधी दूरी होती है वो ध्रुव कहलाती है, इसे बोलते हैं पोल। ठीक है, ये हो गई। अब आ गया 4 नंबर। 4 नंबर में आपके पास क्या होगा? 4 नंबर में होता है मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं क्या? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल, ये सिद्धांत में लिख दिए, ए बनेगा यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए मुख्य अक्ष जो होता है इसको समझना है। मुख्य अक्ष कैसे समझेंगे? मुख्य अक्ष होता है, किताब में आपके पास देखिए डिफिनेशन लिखी हुई है, बाकायदे आप किताब अगर ले लेंगे तो किताब से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, किताब पे लिखा हुआ है आपके पास मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस में क्या, या मुख्य फोकस में क्या, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण की जो ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये देखिए बनी हुई है जो कैपिटल अक्ष, दर्पण और ध्रुव के मुख्य अक्ष को मिलाने, ध्रुव की रेखा को मिलाने वाली को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये होती है हमारे पास रेखा जो मिला रही है, ये हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, फिर आता है 5 नंबर में आपके पास, 5 में आएगा हमारे पास दर्पण का द्वारक, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक जो होती है इसकी इंग्लिश आप लिख सकते हो क्या? प्रिंसिपल फोकस। दर्पण का द्वारक, यहाँ सॉरी यहाँ पे एक्सेज होता है, अक्ष लिखा है तो एक्सेज आएगा, और यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, दर्पण का द्वारक। अब देखिए दर्पण का जो द्वारक होता है वो क्या होता है? सॉरी, दर्पण का जो द्वारक होता है इंग्लिश गलत लिख दिए है, अपर्चर ऑफ मिरर आ जाएगा। दर्पण का द्वारक जिसको बोलते हैं क्या? अपर्चर ऑफ मिरर। अब देखिए इसकी जो डिफिनेशन होती है अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है? दर्पण की परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 और M2, ये जो रेखाएं होती है ये और ये, इसी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक। ठीक है, क्या बोलते हैं? इन जो दो रेखाएं होती है इधर, इसको और इसको, जो M1 व M2 जो होते हैं वो क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये इसमें बता रहे हैं आप लोगों को कि ये आसानी रहेगी, आप लोग इससे दर्पण के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल बाय चांस पूछ देता कि हमें क्या दर्पण का द्वारक या मुख्य अक्ष से फोकस दूरी किस जगह बनेगी, वो आप इसको बताइए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, कोई जगह नहीं है, वो बनता ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज आपको हटा देंगे तो आप देख नहीं पाएंगे ये कैसे और कहां पर डिनोट होते हैं। ठीक,
अब आगे आपके पास क्या दूसरा आएगा, मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस। अब देखिए जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस के लिए थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा। जो होता है 7 नंबर है आपके पास। मुख्य फोकस जिसको बोलते हैं आपके पास क्या, प्रिंसिपल फोकस। जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए जो मुख्य फोकस होता है उसको कैसे पता करेंगे। मुख्य फोकस हमारे पास देखो जो M1 M2 जो पार्ट होता है वो होता है। मुख्य फोकस हमारे पास होता है ध्रुव और क्या हमारा वक्रता केंद्र के बीच में जो होता है वो होता है मुख्य फोकस। इसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए देखिए हम मार्कर चेंज करेंगे क्योंकि आपको क्लियर रेंज दिखेंगे नहीं। अब देखिए जो हमारा यहाँ से जैसे मान लीजिए हमने रे यहाँ पे आ गई हमारे पास, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे उसमें भी होगा। ठीक, तो उसमें हमारे पास फोकस बाहर हो जाएगा। अब यहाँ से जो रिफ्लेक्शन जो होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है, हमारा जो मुख्य एक्सिस के सेंटर पर से होकर जाती है जो किरणें, वो हमारा क्या मुख्य फोकस कहलाता है। जिससे यहाँ से ऐसे आई, तो यहाँ से ऐसे ऐसे जो जाती है वो हमारे क्या, हमारा मुख्य फोकस क्या होता है, क्या वक्रता केंद्र और ध्रुव और M1 और M2 मतलब दर्पण का द्वारक से जो किरणें वापस होकर जाती हैं परावर्तक तल से, वहां पे एक जो बिंदु बनता है वो हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। समझ पाए, यही आपको इसमें लिखना है, इसी के बारे में आपको जानना है। ठीक जी, हो गया। अब देखो यहाँ पे आगे आपके पास आता है क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी किससे नोट करेंगे, आपके पास आएगा फोकस दूरी, यहाँ लिखेंगे 8 नंबर। अब देखिए फोकस दूरी इसको बोलते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब देखिए फोकल लेंथ जो होता है उसको क्या है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की, दर्पण की जो ध्रुव होती है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, हमारे पास मुख्य फोकस दूरी होती है, मतलब फोकस दूरी होती है। इसे किससे नोट करते हैं हम, PF से नोट करते हैं। हमने इसको मान लिया PF। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है जी हमारा जो फोकस होता है F, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। लिख सकते हो फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो कहाँ से, जो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक का जो फोकस हमें मिल रहा है मिरर से वो क्या होता है। ठीक, फिर आगे आपके पास पॉइंट आता है फोकस तल जो होता है। एक और आपके पास आएगा फोकस तल जो आपके पास लास्ट है, जिसको बोलते हैं फोकल प्लेन बोलते हैं। 9 नंबर। फोकल तल जिसको बोलते हैं फोकस प्लेन, मतलब तल मतलब प्लेन। आप देखिए फोकल प्लेन या फोकस तल प्लेन वह तल जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। मुख्य कहाँ होता है, मुख्य फोकस में से होकर जाता है, मुख्य फोकस में से होकर जाता है। ठीक, तथा मुख्य अक्ष की लंब रूप, मुख्य अक्ष की लंब रूप होता है। मतलब लंब मतलब क्या हमारा, थोड़ा सा परपेंडिकुलर होता है, पूरा नहीं होता है। ठीक है, लंब रूप होता है। गोली दर्पणों के लिए प्रकाश के परावर्तन के नियम उसी प्रकार लागू हैं जैसे समतल दर्पणों के लिए इस दर्पणों के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है, वो हमारा फोकस तल कहलाता है। तो ये चीजें थी आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट मेजर पार्ट थे जो आप लोगों को पढ़ना था। क्या पढ़ना था, आप लोगों ने पढ़ा क्या, दर्पण पढ़ा। दर्पण में की 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल और एक क्या होता है, गोली दर्पण। समतल दर्पण प्लेन होता है, दर्पण के इस तरफ जो ऑब्जेक्ट हमारे होता है वही दर्पण के पीछे भी हमारे पास क्या बिंब बनता है, वो होता है समतल दर्पण। गोली दर्पण 2 होते हैं, स्फेरिकल मिरर,
पहला होता है हमारे पास क्या, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तक हमारा दबे हुए तल से होता है, और उत्तल दर्पण में परावर्तक हमारा उभरे हुए तल से होता है, मतलब बाहरी वाले तल से होता है। फिर आप लोगों ने कुछ परिभाषाएं पढ़ी, आपकी रीडिंग पढ़ी, गोली दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक। तो वो परिभाषाएं आपको बताई हमने, यहाँ पे दर्पण पे लिख के भी दिखाया, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से। हम आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बीच में हम बोले नहीं थे, लेकिन आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि जाने से पहले आप लोग क्या वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और साथ ही साथ चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए, और कल फिर मिलते हैं आप लोगों को नए टॉपिक के साथ। आपका नया टॉपिक होगा कि आपके जो एक्सेस हैं या बिंदु हैं, प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी कैसे बनती है, उनकी आपको डिफिनीशन, आपकी परिभाषाएं आपको कुछ लिखाई जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।